नमस्कार। आज मैं जब सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा था तो मुझे एक विज्ञापन दिखा और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये रोज़गार से संबंधित था, बहुत अच्छा अवसर था। तो मैंने सोचा कि आपसे इसके बारे में पूरी जानकारी शेयर करूं कि कैसे आप इसे कर सकते हो। था ये कि डबल डेकर बसेस जो होती है ना, फूड ट्रक, उसे गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है 2 जगह लगाने का। ध्यान से समझना, बहुत मुश्किल से ये सारे अवसर आते हैं और बड़े ही प्राइम जगह पे लगाने का अवसर दे रही है। 10 साल प्लस 10 साल यानी 20 साल तक आप इसे लगा सकते हो उस जगह पे। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, क्या तरीके हैं, सब कुछ बताऊंगा। बट ये ध्यान रखो कि ये एक फूड ट्रक का है, जो बसों के फूड ट्रक होते हैं, जो आप लोग ज़्यादातर कहते हो कि सर वो लगाने नहीं देते, रोड साइड नहीं लगाने देते। तो ये प्रीमियम जगह लगाने का ऑफ़र है कि सरकार के द्वारा निकाला गया है। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या शर्तें हैं, क्या कौन सी वेबसाइट पे जाना चाहिए, किस वेबसाइट पे जाके सारा काम होगा। सबसे पहले हम इस विज्ञापन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उस वेबसाइट पे जाएंगे, फिर उस वेबसाइट पे कहाँ अप्लाई होता है वो जाएंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो जाएंगे, और जितना कुछ हो सकेगा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छा सुनहरा अवसर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाखों लोगों के लिए ये पर्याप्त है, बट जितने लोग इसका लाभ उठा सकें, जो इसमें अप्लाई कर सकें, जो इस पर काम कर सकें, उसे करना चाहिए। तो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं जो रोज़गार के लिए आपके लिए हितकर हैं। तो जिसके लिए जो हितकर है उस हिसाब से वो अपना काम कर सकता है। मेरा काम यही है कि मैं आपको उचित सलाह दूं, मैं आपको वो हर चीज़ बताऊं जो आपके काम की है, वो हर चीज़ आपको दिखाऊं जो आपके रोज़गार से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, उसके बारे में बताऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने आपके लिए मैं लाया हूँ। दिखाई पड़ रहा होगा आई थिंक, यूपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। ये एक बोर्ड है जो कि टूरिज्म के लिए काम करता है। उत्तर प्रदेश सरकार निविदा सूचना, क्या निविदा है? प्रस्ताव आमंत्रित सूचना, RFP, प्रस्ताव आमंत्रित सूचना है। उत्तर प्रदेश राज्य के 2 स्थानों पे ये निकला हुआ है। कहाँ लगा सकते हैं? डबल डेकर फूड ट्रकों के संचालन हेतु निजी संचालक के चयन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित है। यानी 2 स्थानों पे इन्होंने निकाला है कि आप अपने डबल डेकर फूड ट्रक जो है वो लगा सकते हो। उसके लिए ये आमंत्रण मांग रहे हैं, जो भी इसके इच्छुक वो आए। ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा बताया है, आप चेंज कर सकते हो, वो एज पर डायरेक्शन होगा। ये बताया है कि ऐसा है जैसा आपके सामने दिख रहा है ना। अब अगली बात आती है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड राज्य में डबल डेकर फूड ट्रकों से पात्र इच्छुक के बारे में बिड आमंत्रित करता है। कहाँ से होगा? स्थान कहाँ? ये दोनों कहाँ पे लगेंगे, यानी ये ट्रक कहाँ पे आप यूज़ करोगे, इसके लिए उन्होंने बोला है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ चिड़ियाघर। लखनऊ चिड़ियाघर के अंदर इसे लगाना है, जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। क्या है? 2 स्थान है जहाँ पे ट्रक को लगाया जाएगा, फूड ट्रक को अनुमति मिलेगी। वो 2 स्थान कौन? जैसे नहीं होता है, ये समझ लीजिए कि जब रेलवे के स्टेशन पे निकलती है ना कि आपको रेलवे स्टेशन पे फूड कार्ट लगाना है, तो है ना, वो निविदा निकलती है। ऐसे ही टूरिज्म विभाग ने निकाला है। एक तो लखनऊ चिड़ियाघर में, और दूसरा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे आयोजन हुआ करते हैं। तो ये दोनों ही जगह बहुत खास हैं। इसके बाद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 24/7/2026 शाम 6 बजे तक। 24/7/2026 तक आप प्रस्ताव इसमें डाल सकते हैं, 6 बजे तक, अगर आप इसके बाद देख रहे हैं, माना इसके बाद देख रहे हैं। तो मैं जो वेबसाइट बताऊंगा, जहां बताऊंगा, वहां आप जाना, और अगर उस समय जो चल रहा होगा वो आपके सामने आ जाएगा तो आप देख लेना, तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा, है ना। माना उस समय ये नहीं चल रहा होगा तो कुछ और चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो कुछ दिन बाद और चलेगा, है ना। बट वो वेबसाइट आपको विजिट करनी चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, इको टूरिज्म डेवलपमेंट के बिना किसी दायित्व के उत्तरदायी के आमंत्रण, ये हटाओ, किसी प्रकार की जानकारी के लिए फ़ोन नंबर दिया है, वेबसाइट दी है। इच्छुक दस्तावेज ई पोर्टल पे डाउनलोड कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आपका ये सारा कुछ है। और अब हम चलते हैं वो जगह जो ये इन्होंने वेबसाइट दिखाई है, पर्यटन भवन, ये विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ, ये उसका एड्रेस है जो विभाग ने इसको निकाला है। अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे ये वेबसाइट है। सबसे पहले यूपी इको बोर्ड .up.gov में जाएंगे, या सीधे आपको क्या करना है,
यहाँ पे लिखना है यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट, आप ऐसे लिख देना, तो आपके पास ये वेबसाइट सबसे पहले आएगी, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट। क्या लिखना है? इको टूरिज्म डिपार्टमेंट लिखना, तो आपके पास सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी वो यही आएगी। ठीक है, अब आपको इस वेबसाइट को जब क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ पोर्टल खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसे हिंदी में समझना चाहते हो, हिंदी में देखना चाहते हो, तो यहाँ एक हिंदी संस्करण दिया हुआ है, जैसे ही आप इसे दबाओगे तो ये वेबसाइट किस में परिवर्तित हो जाएगी? हिंदी में परिवर्तित हो जाएगी और आप आसानी से इसे कर पाओगे। फिर भी यहाँ पे देखिए अबाउट के बाद क्या मैं समझाना चाहता हूँ समझना, प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के बाद मीडिया, मीडिया के बाद ये टेंडर है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडर ऊपर की तरफ। आप जब टेंडर पे जाओगे, इस पे जाना, तो आपके सामने इस टाइप का, जैसे ही आप टेंडर दबाओगे तो इस टाइप की चीज सामने आपके आ जाएगी। उत्तर प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड निविदा एवं सूचनाएं। अब सबसे पहला इस समय क्या चल रहा है? निविदा संख्या क्या देख लीजिए, निविदा संख्या 01 UPET, ये निविदा संख्या है जो अभी मैंने आपको पेपर में दिखाई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में 2 जगहों पर डबल डेकर फूड ट्रक चलाने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर का चयन। ठीक है, ये क्या है? अपलोड की तिथि 6/7/2026 को अपलोड की गई है। जमा करने की अंतिम तिथि 24/7/2026 6 बजे तक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट देखना है तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन दबा सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, आपको उसमें और डिटेल में पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। चलते हैं, आपको वो चीज़ दिखाते हैं जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होके आएगा। चूँकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाएगी। इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है। ये उसी निविदा का है जो आपकी मैंने अभी आपको पेपर के थ्रू दिखाया था। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आरएफपी का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, और ये यहाँ पे ये डिपार्टमेंट कर रहा है। और इसकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको आसान रहे। बाकी ये आप पढ़ लेना, हिंदी में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है लेटर, और आसानी से आप इसे अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो। नोटिस इनवाइट, नेम ऑफ द आरएफपी क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर द प्रपोजल ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द प्राइवेट ऑपरेटर फॉर द रनिंग ऑफ द डबल डेकर फूड ट्रक 2 लोकेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि 2 उत्तर प्रदेश में फूड ट्रक के लिए 2 लोकेशन पे इन्हें फूड ट्रक चाहिए। नंबर 1 लोकेशन मैंने आपको बताया लखनऊ का चिड़ियाघर। नंबर 2 लोकेशन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, लखनऊ। ठीक है, इश्यूज ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट ई पोर्टल 3/7/2026 को हुआ है। टेंडर फीस, टेंडर फीस क्या है? ये टेंडर की फीस क्या है? 1000 रुपये प्लस 18% GST है टेंडर फीस। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD, EMD कितनी है? EMD है 10,000 रुपये। DMD क्या होता है पहले ये समझते हैं। जब टेंडर जमा करते हैं तो एक EMD जमा की जाती है टेंडर के साथ। वो इसलिए लेती है सरकार कि जब आप अगर टेंडर क्वालिफाई कर जाओ और आप मुकरो तो आपकी ये EMD वो नहीं देगी। और सीरियस पर्सन ही इसमें आए। वो देखिए क्या होता है, बहुत सारे अगर फ्री में कर दें तो हजारों लाखों लोग भरेंगे, हो सकता है वो सीरियस ना हो, टेंडर मिलने के बाद हो सकता है वो भाई भरे ही ना, आगे ही ना है। तो इसलिए सरकार हमेशा एक EMD जरूर रखती है मोस्टली टेंडर्स में। वो इसलिए रखती है कि अगर कोई ऐसा आदमी पहले तो ना भरे, वही भरे जो सीरियस है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करने के लिए उसको सरकार को मैन पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए वो EMD रखती है। 10,000 रुपये की EMD है ताकि वही लोग भरें जो एक्चुअल में इच्छुक हैं। और उसके बाद जब ये मिल जाएगा तो ये EMD आपको वापस कर दी जाएगी या सिक्योरिटी मनी में चेंज कर दी जाएगी। और जिनका नहीं होगा, माना ऐसे आप सोचो कि 10,000 रुपये हमने दिए और नहीं हुआ तो ये EMD आपको वापस कर दी जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन, मान लीजिए 10 लोग भर रहे हैं, 10 लोगों में 1 ही लोग 2 लोगों का हुआ, 8 लोगों का नहीं हुआ, तो वो 2 लोगों की EMD भी वापस करके PSD ली जाती है ना, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको बोलते हैं। और जो ये EMD है ये सबको वापस कर दी जाती है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि ये पता चले कि भाई आप सीरियस हो। इसके बाद लास्ट डेट रिसीव ईमेल के द्वारा, ये 6 बजे तक है ना। आगे चलते हैं। मोड ऑफ द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द टेक्निकल proposal shall be equivalent of first followed by the financial bid based on the higher annual premium quoted by the bidder। important क्या है? ये सारी चीज़ें ठीक हैं, मेन बेसिक चीज़ यही थी। और मुख्य चीज़ ये है कि अगर आप भरना चाहते हो तो आप
सीधे सीधे टेंडर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बहुत लंबा है, इसे आसानी से आप पढ़ो, और अगर आपको करना है तो आप इस डबल डेकर बस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें है क्या, मैं आपको मोटा मोटा मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला ये है कि आपको एक डबल डेकर बस जू के अंदर खड़ी करनी है, जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स हों जो किचन के काम आते हैं। उसमें लगने आपको क्या करना है, ऊपर वाले में आप बैठने का स्थान बनाओगे और नीचे वाले में आपका किचन वगैरह होगा, बाहर भी आप खिला सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास फायर वगैरह के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी टर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। FSSAI का लाइसेंस आपको चाहिए, और ट्रक है इसलिए RTO का भी आपको अप्रूवल चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, ये इम्पॉर्टेंट है ना। इसके बाद आप अपने हिसाब से अपने रेट पे आप उसे सर्व करोगे जो भी खाना वगैरह है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी चीज़ें आप सर्व करोगे ODOP के हिसाब से, यानी कि अगर जो भी उसका प्रदेश का या उस शहर का जो भी मेन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो मेन चीज़ होगा खाने में, उसे आपको हाईलाइट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी। बाकी आप तो खुद समझदार हो, जानते हो, जब आप चिड़ियाघर या कहीं ऐसी जगह जाते हो तो आपने देखा होगा जो कैंटीन्स होती हैं, जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, वही तरीका समझ लीजिए यहाँ है। आपको स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है कि आप जू के अंदर, या वो आइडेंटिफाइड बताएंगे कि कहाँ पे लगाना है, उन जगह पे आपका सरकारी की तरह ट्रीटमेंट होगा, आपको लगाने को अनुमति मिलेगी। ये अनुमति कितने दिन की होगी ये मैं बता देता हूँ, जो क्योंकि मैंने इसे पढ़ा है तो आप इसे पढ़ सकते हो। बाकी इसमें क्या है, 10 साल तक अनुमति है। उसके बाद 10 साल के आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको 10 साल और अनुमति दी जाएगी, यानी कि लगभग 20 साल का, क्योंकि परफॉर्मेंस लगभग सबका सही होता है, तो 20 साल तक आपका ये ट्रक चल सकता है। इस तरीके से आप अगर चाहो तो इस सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, भर सकते हो। मेरा काम यही है कि आपको जानकारी दें कि ये भाई चल क्या रहा है, कहाँ कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपकी नज़रों से हटी जा रही है। मेरा उद्देश्य, आप सोच सकता है कि आप कहो कि सर 2 ही जगह है, तो भाई मेरा उद्देश्य ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ आपकी नज़रों से ना जाए। आपको सिर्फ ऐसा ना हो कि यार सिर्फ 2 चीज़ें पता है कि भाई किराना की दुकान कैसे खोलते हैं और मेडिकल स्टोर कैसे खोलते हैं, कपड़े की दुकान कैसे खोलते हैं। इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी बिजनेस है, और कैसे लोग कर रहे हो, करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे, 2 आदमी तो करेंगे ही। जितने आदमियों को 2 जगह पे 2 आदमी तो करेगा ही ना जो इसको लगाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में और बिज़नेस नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ, अवेयर करता रहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपके लिए है। आप अगर चाहो तो इसे भर सकते हो। मैंने पहले भी आप क्रॉप करके देख लेना, मैंने आपको वो दिखाई दिया है जो पेपर में मैंने देखा था, और बाकी टेंडर डॉक्यूमेंट भी बता दिए कहाँ से डाउनलोड होने हैं। आप उसको थारोली पढ़ो, थारोली पढ़ने के बाद आप उसे अप्लाई करो। और अप्लाई करना भी बहुत मतलब कठिन नहीं है, बट बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का है तो इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे। बट प्लेस बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो अगर हो सके तो आप देखो। अगले वीडियो में मैं फिर और किसी अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।